हेलो दोस्तों, आइडिया बाजार में स्वागत है। मैं हार्दिक गज्जर आज लेकर आया हूं ऐसे बेहतरीन इंटरेस्टिंग आइडियाज जो रेस्टोरेंट को हेल्पफुल होंगे इस टफ टाइम में, कोरोना के इस पैंडेमिक टाइम में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में, एज वेल एज मिनिमम अमाउंट में कैसे वो मैक्सिमम ब्रांडिंग कर सकते हैं, राइट। तो हम सबको पता है कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो प्रॉफिट में से लॉस में जा चुकी है। उसमें से एक इंडस्ट्री है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, राइट। तो आज इस वीडियो में रेस्टोरेंट के लिए हम ऐसे आइडियाज डिस्कस करने वाले हैं। अगर वो रेस्टोरेंट ओनर एग्जीक्यूट करते हैं तो उनको इस टफ टाइम में ज्यादा रेवेन्यू भी मिलेगा और वो कम एक्सपेंस में, कम खर्चा करके ज्यादा ब्रांडिंग भी कर पाएंगे, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट होगा ज्यादा प्रॉफिट, राइट। तो वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। बात है मुंबई के पास आए हुए एक इलाके की जहाँ पे तकरीबन 2,500 से 3,000 लोगों की बस्ती थी। उस बस्ती में एक फैमिली थी शकुंतला जी की फैमिली। अब शकुंतला जी की फैमिली में थे उनके हस्बैंड और 3 छोटे बेटे। अब शकुंतला जी बाय प्रोफेशन थी नर्स, उनके हस्बैंड छोटी मोटी मजदूरी करके घर का गुजारा किया करते थे। हुआ है कि जब पिछले साल मार्च अप्रैल में कोविड का फर्स्ट वेव आया तो उसकी वजह से जो पहले शकुंतला जी का टाइम हुआ करता था ड्यूटी का, दोपहर 12 बजे से शाम के 6 बजे तक, वो टाइम एक्सटेंड होकर हो गया सुबह 8 बजे से शाम के 7:30 बजे। अब मुंबई आना जाना भी था तो उसका भी टाइम लगने वाला था। तो शकुंतला जी को सुबह 7 बजे निकल जाना पड़ता था और उनको घर आते आते रात के 9 साढ़े 9 बज जाते थे। अब शेड्यूल चेंज हो जाने की वजह से घर में दिक्कत यह आई कि उनके जो हस्बैंड और उनके जो छोटे बेटे थे तो उनको खाने की प्रॉब्लम आने लगी। मतलब शकुंतला जी को टाइम नहीं मिलता था कि उनके लिए वो खाना बना के ड्यूटी पर जा सके, और ड्यूटी से आने के बाद वो उनके पास उतनी एनर्जी नहीं रहती थी कि वो खाना बना सके। तो शुरुआत के 1-2 दिन को हस्बैंड और छोटे बेटों ने एडजस्ट किया, पर ये एडजस्टमेंट ज्यादा टिक नहीं पाया। साइड बाय साइड हुआ क्या था कि मार्च और अप्रैल के टाइम में हम सब लोगों ने एज वेल एज मीडिया हाउसेस ने न्यूज चैनल पर और हम सब लोगों ने सोशल मीडिया पर ये जो मेडिकल स्टाफ था, पैरामेडिकल स्टाफ था, पुलिस फोर्स थी, जो रात दिन जब हम सब घर में थे पर वो लोग बाहर रहकर कोरोना के सामने फाइट कर रहे थे, तो हमने इस ब्रेवरी को एक्नॉलेज करना स्टार्ट किया था। हमारे दिमाग में इन सब लोगों के लिए रिस्पेक्ट बढ़ने लगी थी और हम सब लोगों ने इनको कोरोना वॉरियर का टैग दिया, राइट। अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास थे, हम सब लोग इस इन कोरोना वॉरियर की हेल्प करना चाहते थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ऐसे ही जो 2,500-3 हजार की बस्ती थी जहाँ पे शकुंतला जी रहती थी, और हाँ बाय द वे शकुंतला जी उनके एरिया की, मतलब जो 2,500-3 हजार की बस्ती थी वहाँ पर वो सिर्फ अकेली कोरोना वॉरियर थी। मतलब उनके इलाके में ना ही कोई दूसरा मेडिकल स्टाफ में था, पैरामेडिकल में था, या तो ना ही कोई पुलिस फोर्स में था। वो ऐसी अकेली औरत थी जो 2,500-3 हजार की बस्ती में एक अकेली कोरोना वॉरियर थी। अब हुआ ये कि ये जो कोरोना वॉरियर का एक्नॉलेजमेंट था, उसकी वजह से लोग इंस्पायर हो रहे थे दूसरों की मदद करने में। तो उनके एरिया के जो लोग थे वो भी चाहते थे कि हम कोरोना वॉरियर की हेल्प करें, राइट। तो उनके एरिया के लोगों ने फाइंड आउट करना शुरू किया कि हमारे एरिया में कोई कोरोना वॉरियर हो तो हम उनको जो हेल्प चाहिए वो हम करें। तो उस वक्त शकुंतला जी की फैमिली का पता लगा कि शकुंतला जी की फैमिली में ऐसे हैं, उनको खाने का प्रॉब्लम आ रहा, राइट। तो जो उनके नेबर थे उनको तो पहले से पता था, तो नेबर ने पहले उनके हस्बैंड को अप्रोच किया। उनके हस्बैंड के पास जब गए कि आपको अगर खाने का प्रॉब्लम है तो हम आपको कल से सुबह शाम का टिफिन भिजवा देंगे, तो उनके हस्बैंड ने ये आंसर दिया कि नहीं, खाने का जो प्रॉब्लम था ना वो सॉल्व हो चुका है। तो नेबर्स ने पूछा कि कैसे सॉल्व हो चुका है, मतलब आप खुद खाना बना रहे हो भी? तो उनके हस्बैंड ने बोला नहीं, तो खाना है ना वो प्रताप रेस्टोरेंट से आ रहा है, सुबह शाम वो हमें टिफिन भेज रहे हैं। अब प्रताप रेस्टोरेंट उनके एरिया की एक सिंपल साधारण सी रेस्टोरेंट थी। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि उनके एरिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अकेली कोरोना वॉरियर थी, वो 2,500-3 हजार की बस्ती थी, और पिछला साल मतलब वक्त ऐसा था कि हर कोई मदद करना चाहता था। तो तकरीबन एक वीक में 450 से 500 लोगों ने उनके हस्बैंड को अप्रोच किया हेल्प के लिए कि अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो हम आपको खाने का प्रोवाइड कर देंगे। तो पर उनके हस्बैंड का हर वक्त एक ही आंसर था कि नहीं, प्रताप रेस्टोरेंट में से मुझे खाना मिल रहा है, सुबह शाम टिफिन उनका आ जाता है। अब इससे हुआ क्या कि जो भी 450-500 लोग थे जिन्होंने उनको अप्रोच किया था, उनके हस्बैंड को, जिन्होंने ये सेंटेंस सुना कि भाई प्रताप रेस्टोरेंट से मुझे खाना मिल रहा है, अब जो लोग प्रताप रेस्टोरेंट के बारे में जानते नहीं थे उनको इस बात से प्रताप रेस्टोरेंट के बारे में पता चला, और जो लोग जानते थे प्रताप रेस्टोरेंट को, तो प्रताप रेस्टोरेंट के बारे में
उनके दिमाग में अच्छा परसेप्शन क्रिएट हुआ, क्योंकि अच्छा परसेप्शन बहुत मैटर करता है कोई भी बिजनेस को बड़ी ब्रांड बनाने के लिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हमारे दिमाग में अच्छा परसेप्शन होगा तो हम उस प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करने से पहले ज्यादा सोचेंगे नहीं, मतलब क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका होगा, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कोई बोले कि एप्पल का फोन आपको चाहिए क्या, तो हमारे मुंह से हाई निकलेगा ना तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि एप्पल की क्या वैल्यू है, एप्पल के बारे में हमारे दिमाग में क्या परसेप्शन है, लोग क्या सोचते हैं एप्पल के बारे में, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन। अगर एक बार अच्छा परसेप्शन हो जाए तो ब्रांड के लिए रेवेन्यू मशीन जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी कहानी में क्या हुआ कि प्रताप रेस्टोरेंट के बारे में जो 450 लोगों 400-450 लोगों के दिमाग में जो अच्छा परसेप्शन बन गया, राइट, तो उसका इम्पैक्ट यह है कि जब अनलॉक स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ने अलाउ किया रेस्टोरेंट को नॉर्मल पब्लिक के लिए, तो उस वक्त प्रताप रेस्टोरेंट के ओनर ने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो लॉकडाउन के पहले का कस्टमर का फ्लो था उसकी कंपेयर में लॉकडाउन के बाद कस्टमर का फ्लो बढ़ गया, और उसमें भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स एक इलाके के बढ़ गए, और वो इलाका था शकुंतला जी का इलाका, मतलब वहां से कस्टमर का फ्लो ज्यादा बढ़ गया। तो उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। फिर उनको पता चला, उनको रियलाइज हुआ कि वो जो टिफिन भिजवा रहे थे उनकी फैमिली को, तो ये सारा उसका रिजल्ट था। उनका ब्रांडिंग भी हुआ, उसकी रेस्टोरेंट के बारे में अच्छा परसेप्शन भी जनरेट हुआ, और ये सारी चीज कन्वर्ट हुई अच्छे रेवेन्यू में, राइट। तो यहाँ पर प्रताप रेस्टोरेंट ने आखिर ऐसा तो क्या किया, तो सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, और ये कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। मतलब आप अगर मान के चलो कि टिफिन की कीमत होगी 100 रुपया, राइट, 2 टाइम अगर भिजवा रहे थे तो 200 रुपया, और अगर 1 महीने तक भिजवाएगा तो उसकी कॉस्टिंग टोटल हुई 6000 रुपया। तो 6000 रुपये के सामने एक अच्छा परसेप्शन जनरेट कर पाए, और उसके सामने ब्रांडिंग भी हो गया। लोग बहुत सारे करोड़ रुपए खर्च कर देते अच्छा परसेप्शन जनरेट करने के लिए, राइट। तो हमारी एक छोटी सी एक्शन, एक छोटा सा आइडिया इतना बड़ा हेल्पफुल हो सकता है बिजनेस को ब्रांड बनाने में और रेवेन्यू जनरेट करने में। तो आज ऐसे ही आइडियाज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कन्वर्ट योर ऑपरेशनल स्किल इनटू अ रेवेन्यू। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, इसका ये मतलब कि आपके पास ऑलरेडी रेस्टोरेंट के ऑपरेशन मैनेज करने की स्किल है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करने की स्किल है, सप्लाई चेन मैनेज करने की स्किल है, इसके अलावा कस्टमर रिटेन करने का, क्वालिटी मेंटेन करने की, ये सारी स्किल आपके पास है, तभी तो आप रेस्टोरेंट चला रहे हो। आपके पास जब ये सारी स्किल है तो उस स्किल को खाली आपको दूसरे के साथ शेयर करना है, उन लोगों के साथ जो खुद की रेस्टोरेंट चालू करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद की रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, पर उनको आइडिया नहीं है कि रेस्टोरेंट की शुरुआत कैसे करें, उनके सारे ऑपरेशन कैसे मैनेज होते हैं, कौन सी स्किल उसके लिए चाहिए, कौन से प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी ये बिजनेस रन कर रहे हो, राइट। तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा कोर्स आप डिजाइन कर सकते हो नॉमिनल अमाउंट रख के, तो उसको आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करो। वैसे भी आपको चीज पूरी ऑनलाइन ही कंडक्ट करनी है, तो ऑनलाइन आप लेक्चर के थ्रू उनको बता सकते हो, जो भी इंटरेस्टेड होगा उस कोर्स को परस्यू करेगा। इससे होगा क्या कि हमारी रेस्टोरेंट का तो ऑलरेडी ब्रांडिंग हो ही रहा है, इसके साथ साथ रेवेन्यू भी आएगी अगर कोई कोर्स परस्यू करेगा तो, और इसके साथ साथ आपकी एक नई स्किल भी डेवलप होगी लोगों को सिखाने की, लोगों को समझाने की, राइट। तो ये एड ऑन एडवांटेज है, तो इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, एकदम इजी है। कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। नंबर 2, कन्वर्ट योर ह्यूमन रिसोर्स इनटू रेवेन्यू। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अपने शेफ के साथ मिलकर, आपने ऑलरेडी शेफ तो हायर किया ही होगा, उसको पे भी कर रहे होंगे इस लॉकडाउन में भी, राइट। तो आपको क्या करना है, शेफ के साथ मिलकर ऐसी रेसिपी डिजाइन करो जो महिलाएं घर में बैठे विथ मिनिमम रॉ मटेरियल, और जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, ऐसे रॉ मटेरियल से जो चीज महिलाएं आसानी से बना पाए, ऐसी रेसिपी डिजाइन करो और उसे एग्जीक्यूट करवाओ शेफ के पास, उसका वीडियो शूट करो और उसे अपलोड करो सोशल मीडिया पर, जो भी रेस्टोरेंट का पेज है आपकी उस पर अपलोड करो और यूट्यूब चैनल पे अपलोड करो। अभी इससे क्या होगा कि लॉकडाउन में क्या हुआ, ज्यादातर लोग घर पे ही खाना प्रेफर कर रहे हैं, घर पे खाना वो प्रेफर कर रहे हैं, पर हर रोज वो एक खाना प्रेफर नहीं कर रहे, मतलब हर रोज वो भी लोग नया नया ट्राई करना चाहते हैं। तो महिलाएं क्या करती है, नई डिश ट्राई करने के लिए वो या तो यूट्यूब पर जाएगी या तो फेसबुक पर जाएगी और सर्च करेंगी। अगर आपकी रेसिपी ऐसी होगी कि जो अच्छी भी होगी और मिनिमम रॉ मटेरियल में जो इजीली अवेलेबल होता है उसमें से बन जाएगी, तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपका वीडियो कंज्यूम करने के, राइट। तो आपके वीडियो के व्यूज भी बढ़ेंगे। अब जैसे वीडियो के व्यूज बढ़ेंगे तो आपकी रेस्टोरेंट का तो ब्रांडिंग होने ही वाला है, इसके साथ व्यूज ज्यादा बढ़ने पर
यूट्यूब है वो आपको रेवेन्यू भी देगा। तो एक मीडियम हो सकता है रेवेन्यू जनरेट करने का। इसके साथ साथ आपका ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। और इसका बेनिफिट ये होगा कि हमने आगे की स्टोरी में देखा, शकुंतला जी की स्टोरी में, कि जैसे कि अनलॉक शुरू होगा तो अभी आपके सब्सक्राइबर है वो भी एक्चुअल में रेस्टोरेंट विजिट करने आ सकते हैं, वो भी मतलब आपके परमानेंट कस्टमर बन सकते हैं। तो एक मीडियम है अच्छा सा रेवेन्यू जनरेट करने का एज वेल एज ब्रांडिंग का। नंबर 3, डिजाइन अ हेल्थी फूड डिश। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि मेनू में थोड़ा मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा। अपने शेफ के साथ मिलकर आपको ऐसी फूड डिश डिजाइन करनी पड़ेगी जो सही मायने में हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, क्योंकि इस लॉकडाउन में कंज्यूमर का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि उनके प्रेफरेंस बदल गए हैं। अभी वो लोग ज़्यादा हेल्दी फूड ही प्रीफर करते हैं, अनहेल्दी फूड को अवॉइड करते हैं, राइट। तो आपको हेल्दी फूड डिश डिज़ाइन करनी होगी। अभी आपने डिज़ाइन तो कर दी, बना तो ली, पर आपको अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे, क्योंकि अभी तो खाली सिर्फ टेक अवे ही चालू है, राइट। तो कम्युनिकेट तो आपको करना पड़ेगा लोगों के साथ। तो आप अगर सोशल मीडिया और फेसबुक के जरिए ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपने डिज़ाइन किया है फूड डिश, हेल्थी फूड डिश डिज़ाइन किया, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो ऑन द सोशल मीडिया एंड यूट्यूब। उसमें बताओ कौन से इंग्रेडिएंट्स है। अगर सही मायने में वो हेल्दी होगी और लोग उसे अच्छे तरीके से परस्यू करेंगे आपके मैसेज को, राइट। और अगर आपकी रेस्टोरेंट का परसेप्शन लोगों के दिमाग में ऑलरेडी पहले से अच्छा है तो उनको भरोसा भी होगा आपकी क्वालिटी के बारे में। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कोई नई चीज़, नई कोई हेल्दी फूड डिश उनको सेल करने में, राइट। क्योंकि लोग भी नई डिश ट्राई करना चाहते हैं, पर उनका क्या एक नया सेगमेंट उनके दिमाग में बन गया है हेल्दी फूड का। अगर उनकी ये नीड को आप फुलफिल कर पा रहे हो, हेल्दी फूड की नीड को आप फुलफिल कर पा रहे हो, तो आप इस वक्त में रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे थ्रू द टेक अवेज, राइट। तो आप अच्छी नई फूड डिश डिजाइन करो, हेल्दी फूड डिश, और लोगों को बताओ, देन दे विल डेफिनेटली गोइंग टू बाय योर दिस ब्यूटीफुल डिश। नंबर 4, शेयर विथ वॉरियर। यहाँ पर हम क्या करना है, जो हमने शकुंतला जी की स्टोरी में देखा कैसे प्रताप रेस्टोरेंट ने उनको टिफिन भिजवा और पूरा परसेप्शन क्रिएट हुआ एंड देन वो परसेप्शन कन्वर्ट हुआ रेवेन्यू में। तो यहाँ पर हम सेम चीज कर सकते हैं कि हमारे इलाके में अगर 2 या 3 हॉस्पिटल है जिसमें जो भी मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एज वेल एज जो भी पुलिस स्टेशन है, जो भी कोरोना वॉरियर है, हम उनको फ्री हमारा ये जो टिफिन है वो भिजवा सकते हैं विथ अवर ब्रांडिंग। तो इससे क्या होगा, एक नया कस्टमर बेस बनेगा। अगर उन लोगों को सही में आपका टेस्ट, आपके रेस्टोरेंट का टेस्ट पसंद आता है, तो वो सिचुएशन नॉर्मल हो जाने पर वो डेफिनेटली आपकी रेस्टोरेंट को विजिट करेंगे, एज वेल एज यहाँ पर उनके दिमाग में आपके रेस्टोरेंट का नाम रजिस्टर भी होगा। और इसके अलावा एक और चीज़ भी होगी कि परसेप्शन अच्छा बनेगा आपके रेस्टोरेंट के बारे में। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, जो भी कोविड पेशेंट है, राइट, तो उनके लिए भी आप ऐसी फूड डिश जो हेल्थी हो और डॉक्टर भी अलाउ करते हो उनको खाने के लिए, तो वो भी आप अपने ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके उनके लिए वो फूड पैकेट तैयार कर सकते हो और वो भिजवा सकते हो। इससे भी एक चीज़ होगी, ब्रांडिंग होगा, राइट, अच्छा परसेप्शन क्रिएट होगा, और यहाँ पर भी आप नया कस्टमर बेस बनेगा जो आपके कस्टमर थे ही नहीं, राइट। यहाँ पर थोड़ा खर्चा होगा पर वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर सामने फायदे ज़्यादा होंगे कि परसेप्शन अच्छा क्रिएट होगा लोगों के दिमाग में आपके रेस्टोरेंट के प्रति। इसके अलावा ब्रांडिंग भी होगा, राइट, और वो इन फ्यूचर में ये सारी चीज़ें रेवेन्यू में कन्वर्ट होगी। तो ये चीज़ आप जरूर अप्लाई कर सकते हो शेयर विद वॉरियर। नंबर 5 इज अ डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कोई भी इंसान की रोटी, कपड़ा, मकान बेसिक नीड होती है, वैसे अभी इस वक्त में कोई भी बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग बेसिक नीड बन चुका है। मतलब कोई भी बिजनेस को अगर इजीली ब्रांडिंग करना हो, कोई भी बिजनेस को अगर लोगों के दिमाग में अच्छा परसेप्शन क्रिएट करना हो, कोई भी बिजनेस को इजीली रेवेन्यू जनरेट करना हो, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो आराम से हो सकता है, अगर वो प्रॉपर वे में किया जाए तो। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 2025 तक जो डिजिटल इंडस्ट्री का ग्रोथ होने वाला था वो 2021 में हो चुका है ड्यू टू द लॉकडाउन, क्योंकि इतना सारा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है लोगों का इंटरनेट कंजप्शन ज़्यादा होने लगा है। तो इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। हम हमारे जो भी रेस्टोरेंट बिजनेस है उसको प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर और लोगों की नज़र में आ सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन यूनिक वे में होगा, क्रिएटिवली होगा, अगर अट्रैक्टिव वे में होगा, तो ज़रूर आपकी रेस्टोरेंट, आपका ब्रांड लोगों के नज़र में आएगा, और जैसे नज़र में आएगा तो ब्रांडिंग होगा, राइट। और अगर आप प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करते हो, अच्छा परसेप्शन भी आप क्रिएट कर सकते हो अगर अच्छी स्ट्रेटजी से आप डिजिटल मार्केटिंग करो तो, और ये आपको लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो दिस इज अ परफेक्ट टाइम फॉर डिजिटल मार्केटिंग फॉर एनी बिजनेस, नॉट ओनली रेस्टोरेंट, राइट।
तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे आइडियाज जो अगर इस कोविड टाइम में, इस पैंडेमिक टाइम में सही तरीके से एग्जीक्यूट किए जाए रेस्टोरेंट ओनर द्वारा, तो डेफिनेटली वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एज वेल एज मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, और ऐसा ब्रांडिंग कर सकते हैं जो फ्यूचर में आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा, राइट। अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हो और ये वीडियो देख रहे हो, अगर इस वीडियो ने आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड की हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी ऐसे आइडियाज और ऐसे नए नए वीडियोस लाने वाले हैं जो आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करेंगे। अगर आप नॉर्मल व्यूअर हो, आप रेस्टोरेंट नहीं चला रहे हो, तो अगर आपको कोई दोस्त है या तो कोई रिलेटिव है जो रेस्टोरेंट बिजनेस के साथ कनेक्ट है, तो जरूर से उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प हो मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम ब्रांडिंग करने के लिए, उनको हेल्प हो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस वक्त में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।